लेट्स स्टार्ट। चलिए, हाँ, सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आपका पुनः क्या है, स्वागत है। चलिए, आज हम लोग पुनः नए चैप्टर, नया पाठ, जिस पाठ का नाम आपका है रचनाएं। गौर कीजिएगा, नए चैप्टर और नए पाठ जिसका नाम है रचनाएं, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा सारे बच्चे लोग गौर करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि रचनाएं पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी करना क्या होता है, एग्जाम में किस प्रकार से इससे प्रश्न पूछता है, एग्जामिनेशन में पैटर्न क्या होता है। सारे बच्चे बिल्कुल फोकस कर रखेंगे, यहाँ सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस कर रखेंगे। रचनाएं पाठ में क्या करना होता है, यहाँ से मार्किंग स्कीम एग्जाम में क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी बच्चों को ज्ञात है कि हमारे एग्जाम में 3 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। एक आपका होता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक आपका होता है शॉर्ट आंसर टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। और एक आपका होता है लॉन्ग आंसर टाइप, जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हाँ या ना? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्कर होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्कर होता है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्कर होता है। तो जो रचनाएं हैं वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत में आता है। मतलब रचनाएं से एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का बिल्कुल फिक्स होता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है तो पूछा जाता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होता है। यहां से एक क्वेश्चन मैथ में 5 नंबर पूछता ही है। लेकिन देखिए, अब आप लोगों के पास ऑप्शन क्या हो गया है कि लॉन्ग आंसर टाइप में टोटल नंबर ऑफ प्रश्न पूछता है 8। टोटल नंबर ऑफ प्रश्न पूछता है 8, लेकिन इस 8 में आपको बनाना कितना होता है, 4। 8 में बनाना होता है 4। तब कोई बच्चा रचना पाठ को कंप्लीट करके भी जाता है और कोई बच्चा लोग नहीं भी करके जाता है, तो डिपेंड करता है उन लोग के ऊपर में। लेकिन आप लोग को कहेंगे कि इसका हम 2 क्लास, ये जो अभी हम लोग ले रहे हैं ये क्लास नंबर 1, और आज ही के दिन जो शाम वाला बैच हम लेंगे 4 से 5:30, उस बैच में ये क्लास नंबर 1 और वो क्लास नंबर 2, 2 क्लास में रचनाएं से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको हम डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और 2 क्लास में लगभग प्रयास करेंगे कि जो भी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में हो उतना कर लें कि आपका ये चैप्टर लगभग क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। तो रचनाएं से एक क्वेश्चन बिल्कुल और बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होता है। और ये आपका कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है रचनाएं पाठ से, और ये जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। इसमें आपका कोई कटौती किसी प्रकार का नहीं होता है। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में यहां से क्वेश्चन बनता है एक आध, लेकिन उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाएं बहुत कम होता है उसका। तो आइए, अब बिना विलंब का इसको हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 वाला क्लास अभी चल रहा है और 2 वाला क्लास शाम में 4 से 5:30 पौने 6 वो आपका क्लास रहेगा। ठीक है, आइए सर, बिना विलंब का अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी रचनाएं पाठ की चर्चा करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे सारे बच्चे, जब भी रचनाएं पाठ का चर्चा करेंगे तो रचना पाठ पढ़ने से पहले इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होता है। क्या इंस्ट्रक्शंस होता है कि रचना पाठ को जब भी आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को मालूम है ये कितने मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में। तो इसमें 2 चीज होता है, सुनिए, रचना के जो भी प्रश्न होते हैं, रचना के प्रश्न को जो हम लोग हल करते हैं वो आपका 2 पार्ट में हल करते हैं। जो आपका पहला पार्ट होता है वो कहलाता है आपका क्या, रचना। रचना कहलाता है, और रचना को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। सारे बच्चे लोग फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस होता है।
रचनाएं का जो पाठ होता है, रचनाएं का जो प्रश्न होता है, उसको हम लोग दो पार्ट में हल करते हैं। जो पहला पार्ट होता है, इस पहले पार्ट को बोलते हैं रचना, और जो इसका दूसरा पार्ट होता है, उस दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं रचना के चरण। रचना के चरण कर सकते हैं क्या? इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा सारे बच्चे लोग, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ सर? तो बोलिएगा आप लोग, रचनाएं के प्रश्न को कितने भाग में? दो भाग में। जो आपका पहला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? रचना, और जो आपका दूसरा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? रचना के चरण। रचना और रचना के चरण रियलिटी में ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है। रचना और रचना का चरण होता क्या है, सुनते होंगे आप लोग। जैसे एज एग्जाम्पल हम कोई चित्र बनाए, एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल देखिए, रचना में एज एग्जाम्पल हम एक त्रिभुज बनाए। त्रिभुज में क्या काम किए? आपको एक त्रिभुज का निर्माण करना है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो और 7 सेंटीमीटर हो। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज का निर्माण करना है। तो क्या करना होगा कि एक पार्ट में हम लोग क्या काम करते हैं? फिगर का निर्माण करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो जो चित्र का निर्माण होता है उसको बोलते हैं रचना। और जैसे जैसे स्टेप कहने का मतलब जैसे जैसे उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस करके जो चित्र बनाते हैं उसको बोलते हैं रचना के चरण। तो रचना के क्वेश्चन को कितने पार्ट में? दो, एक आपका रचना और एक आपका रचना के चरण। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इसके ऊपर, एक रचना और एक रचना के चरण। टोटल कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स। देखिएगा, आपको 2.5 मार्क्स जो आपको मिलेगा उस चित्र का निर्माण करने पर, और जो आपका 2.5 मार्क्स मिलेगा वो आपका क्या चीज के ऊपर? बोलिए, रचना के चरण लिखने पर। सुनिए, इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होते हैं। जब भी आप लोगों के पाठ में, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में रचना से संबंधित प्रश्न पूछे तो सबसे पहले दिमाग में एक बात चिपका लीजिएगा कि रचना का जितना भी आप लोग प्रश्न हल कीजिएगा, सारे के सारे प्रश्न में आप लोग यूज करेंगे क्या चीज का? पेंसिल का। और एक बात दिमाग में रखेंगे कि जब भी आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो अपने साथ आप लोग कौन सा बॉक्स? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। कौन सा बॉक्स? बोलिए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप लोग साथ में लेकर के जाएंगे, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में प्रयास कीजिएगा कि कम से कम 2 पेंसिल जरूर रखिएगा। 2 पेंसिल जरूर। किस लिए? ताकि एक पेंसिल अगर प्रकाल में सेट हो तो मेरे पास एक पेंसिल फ्री हैंड में रहे, ताकि अगर कहीं पर कुछ लिखना रहे, कुछ नामांकन करना रहे तो ऐसा नहीं हो कि वही पेंसिल को प्रकाल में लॉक कर रहे हैं और कहीं पर लिखने की बारी आया तो फिर उसको खोल करके और फिर उसको लिख रहे हैं उससे, और फिर डाल करके फिर लॉक कर रहे हैं, तो उसमें समय आपका काफ़ी निकल जाएगा। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो अपने साथ कम से कम 2 गो एकदम बिल्कुल फ्रेश, अच्छा, जो 5 रुपया 6 रुपया में जो पेंसिल मिलता है वो अपने साथ रखिएगा। और मैथ के एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में कम से कम ये 2 पेपर में, मैथ और साइंस, ये 2 पेपर में आप लोग पेंसिल ले जाना नहीं भूलेंगे। पेंसिल कहें तो सिंपली पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले आना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और जब आप लोग जानते हैं साइंस वगैरह में आप लोग जाइएगा तो साइंस वगैरह में थोड़ा सा बायोलॉजी वगैरह में कभी कभी चित्र भी पूछ देता है। थोड़ा सा आप लोग चित्र देख लीजिएगा। नेफ्रॉन का चित्र कभी पूछ देता है, कभी न्यूरॉन का चित्र पूछता है या नहीं पूछता है। थोड़ा सा ये सबको देख लीजिएगा और 1-2 बार अपने से पेंसिल से बना लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन पूछता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, दिमाग में एकदम फिक्स रखिए, जहाँ भी चित्र का निर्माण करना होगा हमेशा चित्र का निर्माण कीजिएगा क्या चीज़ से? पेंसिल से। अगर जहां आप उसको पेन से बनाते हैं, मतलब कॉपी जो चेक करने वाला है उसको आप जो कॉपी चेक करने वाला है उसको आप समय दे रहे हैं, उसको समय कहने का मतलब उसको मौका दे रहे हैं कि तुम आइए, तुम आओ और मेरा नंबर काटो, ठीक है। इसलिए सुनिए, इसलिए रचना भी जो करना है उसको पेंसिल से ही कीजिएगा और रचना के जो चरण करना होगा इसको भी पेंसिल से ही लिखिएगा,
ठीक है। रचना और रचना के चरण दोनों को पेंसिल से ही करना है और बहुत आसान चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल है। हम लोग क्लास में कम से कम 3-4 प्रश्न 5 प्रश्न कर लेंगे ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो वो हैंडल हो जाए, ठीक है। चलिए, इसके लिए तो हम लोग सीट वगैरह पर चर्चा नहीं करेंगे, नॉर्मली आप लोगों को क्वेश्चंस हम लिखवाते हैं और फिर उसको हम लोग क्लास में क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आप लोग फर्स्ट लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा। सर बात नहीं करें, आप लोग बात नहीं करें, कृपया करके बोले हैं तो उसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिख लिए क्या सर? निकाले कॉपी? चलिए लिखिएगा, बच्ची लोग बात नहीं, लिखिए 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक, 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक, 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर रेखाखंड खींचकर 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसे 3:2, उसे 3:2 के अनुपात में 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए। 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करें। 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर 3:2 के अनुपात में विभाजित करें। 3:2 के अनुपात में विभाजित करें। सर सारे लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर सब लोग अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकाल लीजिए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोलिए और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोलने के बाद अपना स्केल और अपना पेंसिल आप लोग तैयार कीजिए। सब लोग अपना अपना निकाल लीजिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से आप लोग अपना पेंसिल और स्केल निकाल के तैयार कीजिए। और सुनिए सर, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग पेंसिल लेंगे वो पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखिए, एकदम बिल्कुल नुकीला, और लाइन खींचिएगा बिल्कुल एक बार में। सर सब लोग देखें, यहां पर आप लोग को मालूम है, लाइए कॉपी हमको दीजिएगा, कोई विद्यार्थी ला तो कॉपी। देखिए आप लोगों के पास बच्चे लोग थोड़ा इंस्ट्रक्शन सुनो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ये हम बार बार नहीं देंगे क्वेश्चन में। यहां ध्यान दो, ये कॉपी आपके पास इस प्रकार का है, तो आपके पास कॉपी का 2 पेज दिख रहा है। एक कॉपी का ये पूरा पेज है और एक कॉपी का ये पेज है, ठीक है। तो क्या काम करेंगे हम लोग, कॉपी में जो चित्र का निर्माण करेंगे वो पेज नंबर फर्स्ट में, और कैसे कैसे उसको हम लोग स्टेप फॉलो किए, कैसे कैसे उसमें हम लोग कह सकते हैं चरण पर काम किए, कौन सा चरण पहले किए और कौन सा चरण बाद में किए। खड़ा हो जाएगा, खड़ा करो इसको, खड़ा हो जाओ तुम। कैसे कैसे चरण पर काम किए उसको हम लोग सेकेंड पेज में लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक साइड में पेज नंबर फर्स्ट में रचना और पेज नंबर सेकेंड में रचना के चरण, और कैसे कैसे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। और सुनिए, जैसे जैसे हम यहां पर करवाने का इंस्ट्रक्शन देते चलेंगे करने के लिए, आप लोग अपने अपने कॉपी में उसी प्रकार से करते चलिएगा। देखिए सर, आइए सबसे प्रथम हम लोग क्या काम करें, सुनिए
अभी कोई लिखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, पूरे बोर्ड पर ध्यान देंगे। हम लोगों के पास 2 पार्ट है, 2 पार्ट में इसको बांट के करना होगा। पहला पार्ट आपका कहलाएगा रचना। सर ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट कहलाएगा रचना और दूसरा पार्ट कहलाएगा रचना के चरण। कौन पेंसिल रगड़ रहा है जी? पहला पार्ट कहलाएगा रचना और दूसरा पार्ट कहलाएगा रचना के चरण। कहने का मतलब सर, जैसे जैसे यहां पर चित्र बनेगा, जैसे जैसे चित्र बनेगा स्टेप बाय स्टेप, उस स्टेप बाय स्टेप को यहां पर शब्दों के रूप में भी लिखते चलना होता है, वही कहलाता है रचना के चरण। जैसे एज एग्जांपल, क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से पढ़िएगा, बोर्ड के लिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए कितना सेंटीमीटर? 7.5 सेंटीमीटर। बताइए ये जो हम लोग नापेंगे, ये जो हम लोग माप निकालेंगे, ये माप कहां पर निकालना पड़ेगा, कहां पर नापना पड़ेगा? किसके ऊपर? स्केल के ऊपर। और मापेंगे, चलिए कोई विद्यार्थियों को हमको स्केल दीजिएगा। नहीं तो देखिए, अगर आप लोग स्केल देख रहे हो, गौर कीजिएगा सर, देखिएगा सब स्केल देख रहे हो तो स्केल में देखिएगा कि वो बिल्कुल 1 से शुरू कर रहा है। सब लोग अपना अपना स्केल देखिएगा, स्केल में कितना शुरू कर रहा है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 तक देखे क्या? और देखिएगा कि 7 और 8 के बीच में एक बड़ा सा लाइन होगा, हाँ या ना? 7 और 8 के बीच में बड़ा सा क्या है? लाइन है। वो आपका डिनोट कर रहा है 7.5, यानी 7 पॉइंट कितना सेंटीमीटर को? 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा काम कीजिएगा आप लोग, ऐसा काम कीजिएगा, स्केल के सहायता से, ध्यान देना यहां पर, स्केल के सहायता से पेज नंबर फर्स्ट और ये पेज नंबर सेकंड, पेज नंबर फर्स्ट में रचना और पेज नंबर सेकंड में रचना के चरण। बच्चे लोग, स्केल के सहायता से पेज के बिल्कुल बीचों बीच में जो भी काम करेंगे, पेज के बीचों बीच में, पेज के बिल्कुल बीचों बीच में स्केल से माप करके, स्केल से माप करके, मान लिया ना, तो पहले भी मान लिए कि हमने लिया AB एक रेखाखंड। AB एक क्या लिया? रेखाखंड। बताइए इस AB रेखाखंड की जो लंबाई है वो कितना सेंटीमीटर है? ये बोल दीजिए। AB रेखाखंड है जिसकी लंबाई आपका है 7 पॉइंट कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। गौर से देखना, अभी कोई कुछ करोगे नहीं, पहले सुनो, हम करने का समय देंगे। हमने क्या काम किया? AB एक क्या लिया? रेखाखंड। किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से, और उसको हमने मापा 7 पॉइंट कितना? 5 सेंटीमीटर। देखिए, तो इस चीज को रचना के चरण में पॉइंट नंबर फर्स्ट में करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका नाम बताइए क्या है? AB। लिखेंगे AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर। गौर कीजिएगा सब लोग, AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड, लंबाई का एक रेखाखंड खींचें। देखिएगा, यहां हमने खींचा रचना में, और रचना के चरण में पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हमने प्रक्रिया किया उसको रचना के चरण में साथ लिखते चल रहे हैं। और देखिएगा, यह भी स्केल के सहायता से होना चाहिए रचना, और रचना के चरण में जो लिखाएगा, ये पेंसिल की सहायता से, ये भी पेंसिल के सहायता से, और रचना के चरण में जो लिखाएगा ये भी पेंसिल के सहायता से। देखिए आप लोग क्यों बोले हम 2 पेंसिल रखने के लिए? आपका पेंसिल जो इधर है वो आपका स्केल और प्रकाल में उलझा हुआ है, है ना? तो एक आपके पास फ्री हैंड पेंसिल रहेगा, तब ना इसको लिखिएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि ये करिएगा, फिर खोलिएगा प्रकाल से, फिर लिखिएगा, फिर प्रकाल में सेट कर काम कीजिएगा, फिर प्रकाल से खोल के लिखिएगा, तो ज़्यादा मुश्किलात होगा और समय आपका ज़्यादा जाएगा, हाँ या ना? तो चलिए आप लोग भी अपने कॉपी को 2 पेज को, पहले पेज में रचना और दूसरे पेज में रचना के चरण, एक AB रेखाखंड लीजिए जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर। चलो बेटा जल्दी से लीजिए 7.5 सेंटीमीटर। कितने पेज में करेंगे सर? 2 पेज में, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा 7.5 सेंटीमीटर।
कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच में, जिसको बोलेंगे 7.5। खींच लिए, उसका नेमिंग कीजिए ए बी, ए और बी, ए बी। सात 7.5 सेंटीमीटर उतना लंबाई रेखाखंड होगा बाबू, उतना लंबा होगा? क्या बकलोल हो रहे तुम लोग, लग रहा 15 सेंटीमीटर खींच दिए हैं। मतलब हमारा इतना लंबाई का देख रहे हो तो औकात नहीं समझ में आ रहा कि हमारे कॉपिया के साइज में इतना ही वो है, सर की कॉपी इतना बड़ा है। बुड़बक कहीं का। देखिए अभी भी कुछ बेशर्म विद्यार्थी हैं जो बिना पेंसिल से नहीं, अभी हम कहते कहते थक गए कि जो भी खींचना है वो पेंसिल से। अभी भी 2-4-5 को बेशर्म विद्यार्थी जो पेन से खींच रहा है। जीवन में कुछ नहीं हो सकता है टोनी के। कलम कह के भेजे थे जब ट्रिगो का क्लास अंत कर रहे थे तो कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर के आओगे। बोलते हैं ना विद्यार्थी 2 तरीके से सुधरता है, एगो टीचर की बात मान करके, एगो बिना माने हुए। तो बिना माने हुए सुधरने वाला है। खींच लिए, कोई दिक्कत? चलिए रचना के चरण में पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए। ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का, ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का, ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचे। ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचे। एक रेखाखंड खींचे, एक रेखाखंड खींचे। हो गया क्या सर? खींच लिए? लाइए, कोई बच्चे प्रकाल में हमको पेंसिल सेट करके दीजिए। ला, देखिए अब क्या करना होगा सारे बच्चे देखिएगा। ये जो आपका ये जो देख रहे हैं यहां पर, ये बार बार हम इंट्रोडक्शन इसका नहीं देंगे और इसको फिर बार बार जब हम अर्धचाप बोलेंगे तो आपको खुद पकड़ना होगा कैसे करना है इसको। प्रकाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे और सुनिए इस प्रकाल में एक पेंसिल सेट करेंगे जिसमें ये जो प्रकाल का नीब होगा, गौर करना, ये जो प्रकाल का नीब होगा और पेंसिल का नीब होगा दोनों आपस में जो है उस समान होना चाहिए। समान मतलब ऐसा नहीं कि पेंसिल ज़्यादा निकला हुआ है और स्टील वाला पॉइंट कम निकला हुआ है, या स्टील वाला पॉइंट ज़्यादा निकला हुआ है और पेंसिल कम निकला, वैसा नहीं, दोनों बराबर होना चाहिए। सुनिएगा, यहां पर ध्यान देगा सब लोग। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर, पहले बोलिए 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक क्या खींचना था? रेखाखंड। हमने खींच लिया। क्या कहता है उसे 3:2। कितना अनुपात 2? 3:2। तो क्या काम करना होगा सर? देखिए एक बात सुनिएगा, ये है देखिए स्टील वाला नोक, ये प्रकाल का नोक है और ये पेंसिल का नोक है। अपने दिमाग में एक बार डिसाइड कर लीजिए। देखिएगा तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि ये प्रकाल है और ये क्या है? पेंसिल। तो दोनों के बीच में दूरी क्या रखना है? यहां देखोगे सब बच्चे लोग, इसको आप लोग फिक्स कर लीजिए कि दोनों के बीच दूरी क्या रहेगा। और करना क्या है सुनिएगा कि आपके पास 2 बिंदु है। सुनिए आप बच्चे लोग ध्यान दें, पर आपके पास 2 बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है ना? तो क्या काम करना है, एक बार बिंदु ए को केंद्र मान के, गौर करना, देखना यहां पर देखिए, जब जहां पर केंद्र मानेंगे वहां पर स्टील वाला पॉइंट रखेंगे, जहां पर केंद्र मानेंगे वहां पर स्टील वाला पॉइंट रखेंगे। देखिएगा सब लोग ध्यान दीजिएगा। एक बार बच्चे लोग बिंदु ए को केंद्र मान करके, और जानते हैं सर इस प्रकार से बिंदु ए को केंद्र मान करके इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे अर्धचाप। कहां? रेखा के ऊपर।
और एक बार बिंदु ए को केंद्र मान के अर्धचाप खींचेंगे तो एक बार हम लोग बिंदु बी को केंद्र मान के क्या काम करेंगे, बिंदु बी को केंद्र मानते हुए अर्धचाप इस प्रकार से खींचेंगे और यहां पर बिंदु ए को केंद्र मान करके अर्धचाप, मतलब एक बार अर्धचाप एक बिंदु पर रेखा से ऊपर और एक बार अर्धचाप एक बिंदु पर रेखा से कहां, नीचे। और एक बात आप लोग से हम बोल चुके हैं कि एक बार इसके बीच का दूरी फिक्स कर लीजिएगा, फिर इसके बीच के दूरी को न तो बढ़ाना है और न तो घटाना है। इसके बीच के दूरी को न तो फिर बढ़ाना है और न तो फिर घटाना है, इसको बिल्कुल हमेशा फिक्स रखना है। कब तक, जब तक पूरे चित्र का निर्माण ना हो जाए तब तक। तब बोलिए हम लोगों ने स्टेप, बच्चा ध्यान देना, स्टेप नंबर सेकेंड में हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, बोलिए बिंदु किसको, ए, और बिंदु किसको, बी को। तो यहां पर लिखेंगे क्या, सुनिए यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे बिंदु ए तथा किसको, बी को, ए तथा बी को क्या मानकर, अरे बी, ए तथा बी को क्या मानकर, केंद्र मानकर कौन चाप, यहां पर लिख देंगे ए तथा बी को केंद्र मानकर अर्धचाप खींचे। हम लोगों ने एक बार ए को माना और एक बार बी को माना और दोनों को मानने के बाद कौन सा चाप खींचा, अर्धचाप। एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। चलिए जल्दी से आप लोग भी साथ साथ करते चलिएगा, फटाक सा। जिसका परकाल का वो पोर्शन लूज है, उसका परकाल खराब है, उसको नया परकाल खरीदने की जरूरत है, वो टाइट होना चाहिए बिल्कुल। जल्दी से प्रयास कीजिएगा, ज्यादा चौड़ाई मत रखिएगा परकाल और स्केल के, पेंसिल के बीच में। लग रहा है इसे विद्यार्थी को मारे ना लतिया से एकदम फेंका, एकदम पीछे जाकर कोनवा में, बेहुदा का एकदम बेशर्म रह जाएगा। तो नहीं सब जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़े ला जाता है, काल पढ़े लाते हो, मास्टर कहते कहते थक जाए, पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, एकदम दनादन पेन से लिख ले, बैल कहीं का। अर्धचाप हो गया बच्चे लोग, हो गया अर्धचाप। लाइए अर्धचाप होने के बाद सुनिए, जो हमने यहां काम किया उसको हम यहां लिख लिए। अर्धचाप होने के बाद बच्चे लोग ध्यान दो, यहां पर क्या करना है बताइए, इसके बीच की दूरी को बढ़ाना है कि घटाना है, न तो बढ़ाना है न तो घटाना है, जैसे है वैसे ही रखना है। ये बताओ क्या काम करेंगे इसके बाद बच्चे लोग, ये अर्धचाप खींच दिए, सुनो यहां ध्यान देने से कोई, अर्धचाप खींचने के बाद क्या काम करेंगे, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर दोनों पर कौन से कोण का निर्माण करेंगे, न्यून कोण का। बहुत अच्छा, कौन कौन, न्यून कोण। कैसे न्यून कोण, देखो ये चाप जो है वो रेखाखंड ए बी को इस बिंदु पर टच किया तो यहां पर स्टील वाला पॉइंट रखेंगे और चाप नंबर जो फर्स्ट काटते हैं ये कितने डिग्री पर कटता है, 60 पर, और 60 एक न्यून कोण है। तो चाप नंबर फर्स्ट इधर भी काटेंगे, जहां पर ये जाकर के मिला है आपका ये, तो यहां पर भी हम लोग काटेंगे चाप नंबर क्या, फर्स्ट। ठीक है, देखिए तो ये चाप फर्स्ट कटा यहां पर और ये बिंदु है यहां, चाप नंबर फर्स्ट कटा यहां पर और ये बिंदु है यहां। क्या काम करेंगे बच्चे लोग, स्केल रख करके इसको आगे बढ़ा लेंगे। देखो यहां न्यून कोण पर काट करके स्केल रख करके इसको आगे बढ़ा लेंगे
और न्यून कोण पर ही काट करके स्केल रख करके इसको आगे बढ़ा लेंगे। गौर करना, अभी भी इसके बीच की दूरी को न तो कम करेंगे न तो ज्यादा करेंगे, अभी भी इसके बीच की दूरी को फिक्स रखेंगे। आप लोग बताइए, जब ये हम लोगों ने एक बार बिंदु ए पर और बिंदु बी पर न्यून कोण का निर्माण हम लोग किए, तो इसके बाद बताइए इसको कै अनुपात कै में बांटना है? 3 अनुपात, बोलो 3 अनुपात। तो क्या काम करना होगा, इस रेखाखंड को भी, सबसे बड़ा कौन है? 3 की 2, 3, तो इस रेखाखंड को भी 3 भाग में और इस रेखाखंड को भी 3 बराबर भाग में बांट लेना है। तो कैसे बांटेंगे देखिएगा, सुनिए, इस बिंदु से बांटेंगे, इस बिंदु से भाग नंबर पहला ऐसे रख करके बिंदु पर, स्टील वाले पॉइंट को बिंदु पर, भाग नंबर पहला, अगला भाग नंबर दूसरा, और ये अगला पार्ट का भाग नंबर तीसरा, इसको 3 भाग में। सर 5/8 रहता तो बड़ा कौन था? 8, इसको कै भाग में बांटते? 8 भाग में। 3 अनुपात 2 है तो इसको कितने भाग में? 3 भाग में। तो देखिए कितना भाग हुआ, देखिएगा यहां 1 2 3 भाग में बट गया। तो इस रेखाखंड को भी 3 भाग में, और सेम इस रेखाखंड को भी देखिए, भाग नंबर पहला, भाग नंबर दूसरा और आपका भाग नंबर तीसरा। देखिए ये ए से था तो भाग नंबर पहले का नाम A1, भाग नंबर दूसरे का नाम A2 और भाग नंबर तीसरे का नाम A3। ये बी से था, भाग नंबर पहले का नाम B1, भाग नंबर दूसरे का नाम B2 और भाग नंबर तीसरे का नाम क्या? B3। अब बताइए यहां देखिएगा, इसके बाद हम लोगों ने स्टेप क्या काम किया, सुनिए। स्टेप नंबर कैमा बोलिए? स्टेप नंबर तीसरा। किसके किस, यहां पर हम लोग ए और बी पर कौन सा चाप खींचे थे? अर्धचाप। अब हम लोगों ने क्या काम किया कि जब अर्धचाप खींचा तो बिंदु ए और बी पर कौन कोण का निर्माण किए? न्यून कोण का। अरे कौन कोण का? न्यून कोण का। और फिर उसको कितने बराबर भाग में? और उसका नाम A1 A2 A3 तथा B1 B2 B3 है या नहीं है? चलिए तो आप लोग इतना कॉपी पर अपना काम कीजिए। पहले कौन कोण बनाइएगा? न्यून कोण बनाइए। जल्दी फटाक सा। न्यून कोण में कितना चाप पर कटेगा? पहला चाप पर ही। फटाक सा वो चाप काटिए कौन बिंदु से? देखिएगा सर, इस बिंदु से, यहां से, हाँ। देखो मुंह मत आको उसका, बेशर्म कहेगा। आगे मत बैठल करो, देखा बार फुटबॉल बन जाओगे। बच्चा लोग, पेंसिल जाने में आवाज नहीं होता है। एक दूगो विद्यार्थी एडवांस बने ले, ओकरा में हम बोले कि एक चाप काट के न्यून कोण बनाओ, तो हम 2-3 चाप काट ले। लड़ कहीं का। अरे न्यून कोण बनाओ और स्केल से खींचो फटाक से उसको, स्केल मिला करके। यही जल्दी इस चैप्टर को इस बार हम नहीं पढ़ा रहे थे, क्यों ना, बहुत माथा खराब होता है इसमें, समझ रहे हो ना। उस समय देख देख के लिख लेता है, और एक में काम करना है अपने कॉपिया पर ही। एगो इधर करेगा तो एगो इधर करेगा, एगो इधर करेगा, माथा खराब हो जाता है। सोचे 8 हो तो पूछेगा 5 नंबर ही बात, 4 को बनवे नहीं करेगा, एक छोड़ियो देगा। तो बांट लिया।
अरे बट गया, कितना भाग में, कितना भाग में, 3 भाग में। अगल बगल वाला के जिसका नहीं हो रहा है उसको हेल्प कर दो। अब बनाने मत लगो अपने से, उसका हेल्प करने बोले हैं हम। इन्हें गिलाओ, हमरो हाथ साफ हो जीते, बना दे हम ही। लिख लिए क्या, लिख लिए? चलिए तो सुनिए, रचना के चरण पॉइंट नंबर 3 नोट कीजिए, लिखिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 नोट कीजिए, लिखिए बिंदु ए तथा बी पर, पॉइंट नंबर 3 रचना के चरण, पॉइंट नंबर 3 रचना के चरण, बिंदु ए तथा बी पर, ए तथा बी पर, बिंदु ए तथा बी पर न्यून कोण का निर्माण किए, ए तथा बी पर न्यून कोण का निर्माण किए, न्यून कोण का निर्माण किए, ए तथा बी पर न्यून कोण का निर्माण किए तथा तथा रेखाखंड को, तथा रेखाखंड को 3-3 बराबर भागों, रेखाखंड को 3-3 बराबर भागों, 3-3 बराबर भागों, कौन कौन 3 बराबर भाग है भाई बाबू, कौन कौन है? सुनो यहां देखो, A1 A2 A3 तथा तथा B1 B2 और B3, इतना लिख करके इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। 3-3 बराबर भाग कौन कौन है? A1 A2 A3 तथा B1 B2 B3 में, इसको लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, में A1 A2 A3 तथा B1 B2 B3 में बाटें, में बाटें, में बाटें। चलिए सर, बट गया कितने बार भाग में? आप लोग खुद बताइए इसको कितने अनुपात कितने में बांटना है? तो पहला अनुपात कितना है? अरे कितना? और दूसरा अनुपात? तो ऐसा काम करेंगे सर, पहला अनुपात है 3, तो बताओ तीसरा भाग कौन होगा? भाग नंबर पहला, भाग नंबर दूसरा, भाग नंबर तीसरा। भाग नंबर तीसरा कौन सा है? A3 है कि नहीं? और बताओ, पहला बोला था भाग नंबर तीसरा और दूसरा बोला भाग नंबर दूसरा, दूसरा भाग कौन है? भाग नंबर पहला और भाग नंबर दूसरा। ये भाग नंबर दूसरा है B2 और भाग नंबर तीसरा है A3। क्या काम करेंगे? स्केल को रख करके A3 को किससे? B2 से क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है, चलिए भाग नंबर तीसरे को और भाग नंबर दूसरे को आपस में मिलाइए। भाग नंबर तीसरे को भाग नंबर दूसरे से मिलाइए स्केल रख करके। मिला लिए सर? बताइए, जो रेखाखंड AB को कौन डैश पर? A डैश पर प्रतिच्छेद करता है। कर दिए? कर लिए? चलिए लिखिएगा, रचना के चरण पॉइंट नंबर 4 आपने क्या काम किया? रचना के चरण पॉइंट नंबर 4 लिखिए, आपने क्या काम किया?
लिखिए किसको किससे मिलाए आप, A3 को B2 से। लिखिए रचनाक्षर पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर फोर्थ। लिखिए A3 को B2 से मिलाए, A3 को B2 से मिलाए, B2 से मिलाए जो रेखाखंड AB को, जो रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को बिंदु A डैश पर, रेखाखंड AB को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करता है, A डैश पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। कोई दिक्कत सर? नीचे लिख दीजिए, सुनिए नीचे क्या लिख देंगे, ए अतः, कौन आया बोलिए, ए से लेके कहां तक, ए डैश, और ए डैश से कहां, ए बी, तो लिख देंगे अतः ए डैश, ए डैश। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपका अनुपात कितना है, तो लिख दीजिए अतः, लिख लीजिए अतः, लिखो रचनाक्षर पॉइंट नंबर कैमा, पांचवा। फिगर का काम हो चुका है, फिगर का काम हो चुका है। लिखिए अतः इस प्रकार, अतः इस प्रकार, अतः इस प्रकार बिंदु, अतः इस प्रकार बिंदु, बताइए सर बिंदु कौन सा प्रतिच्छेद किया है, ए डैश ना। अतः इस प्रकार बिंदु ए डैश, ए डैश रेखाखंड AB को, अतः इस प्रकार बिंदु ए डैश रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को 3:2, रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। क्या सर कोई समस्या? इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए आप लोग, ये काम हो गया, बस यही करना है 5 मार्क्स का, 2.5 नंबर चित्र बनाने में और 2.5 नंबर लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, बच्चे लोग बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अरे कुछ बोल रहे हैं यार हम, बताओ। लिखिए 7.6 सेंटीमीटर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 7.5 था ये, एकरा से 1 पॉइंट बढ़ा के 7.6 सेंटीमीटर लंबा, 7.6 सेंटीमीटर लंबा, लंबा एक रेखाखंड खींचिए, एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 और उसे 5:8 के अनुपात में, और उसे 5:8 के अनुपात में अंतः विभाजित करें, के अनुपात में
अंतः विभाजित करें, के अनुपात में अंतः विभाजित करें। लिख लिए क्या सर? प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? कितना सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड? 7 पॉइंट। क्या चीज के सहायता से? स्केल। फटाक से स्केल निकालिए आप लोग। एक पेज में लिखिए रचना और एक पेज में रचना के चरण। एक पेज में रचना खाली 7.5 बनाए थे पिछले प्रश्न में, खाली एक पॉइंट बढ़ा दीजिए 7.6 हो जाएगा। माप में कम बेसी मत कीजिएगा सर। ए खींचे सर, खींच लिए। कितना सेंटीमीटर लंबाई का? 7.6। जल्दी स्केल के सहायता से। माप में कम बेसी मत कीजिएगा, न जहां चेक करने वाला माप लिया तो फिर समस्या हो जाएगा। 7.6 मतलब 7.6, क्योंकि अगर हमारे जैसा टीचर रहेगा तो हम स्केल उसकेल ले करके बैठेंगे कॉपी चेक करने के समय में, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। माप लिए सर, उसका नेमिंग कर दीजिए ए बी। ए बी लिख दीजिए 7.6 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, सही में इस कंडीशन से सब विद्यार्थी लोग बेचारे को जूझ रहे हैं कि नहीं? एक चीज़ तुम लोग गौर किए हो कि जब भी विद्यार्थियों का, क्योंकि एक दो विद्यार्थी हमको ही बात बोल रहा था, जब भी विद्यार्थियों के एग्ज़ाम होता है, जब भी विद्यार्थी के एग्ज़ाम होगा तो अगर उसके घर में कोई ना कोई बड़ा फंक्शन होता ही है, होता है कि नहीं होता है? अब मेनली क्या होगा? शादी विवाह होता है, नहीं होता है? 2 4 5 विद्यार्थी इसमें जूझ रहे होंगे। घर में किसी का भैया का दीदी का शादी होगा और आपको कहाँ जाना है? एग्जाम देने के लिए जाना है, तो बहुत मिस भी कर रहे होंगे कि काश ऐसा होता ना कि शादी में अटेंड करते और एग्जाम देने नहीं जाना पड़ता। चलिए लिखिएगा। बहुत मुश्किल, जानते हैं क्या? इंसान दिल पर पत्थर नहीं, दिल पर पहाड़ रख करके घर से बाहर निकलता है, ठीक है ना? लिखो लिखिए रचना के चरण पॉइंट नंबर पहला। रचना का चरण पॉइंट नंबर पहला लिखिए, ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का, ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचें। ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचें। एक रेखाखंड खींचें। खींच लिए सर। अगला काम क्या करेंगे बोलिए? बिंदु एक बार ए पर और एक बार बी पर कौन चाप बनाएंगे? बताइए। तो आप स्केल और प्रकाल के बीच का डिस्टेंस को सेट कर लीजिए। सेट कर लीजिए। एक बार बिंदु ए को केंद्र मान करके अर्धचाप और एक बार बिंदु बी को केंद्र मान करके अर्धचाप। जल्दी बाबू, एक बार बिंदु ए को केंद्र मान के अर्धचाप और एक बार बिंदु बी को केंद्र मान के अर्धचाप। फटाक सा खींचिए। उसके बीच की दूरी को बढ़ाइए घटाइएगा नहीं। स्टार्टिंग में जो करना है कर लीजिए, बाद में नहीं करना होगा वो बढ़ाना घटाना। खींच लिए सर।
खींच लिए, लिखिए रचना के चरण पॉइंट नंबर सेकेंड, रचना के चरण पॉइंट नंबर सेकेंड लिखिए बिंदु ए तथा बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर, बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर अर्धचाप खींचें। ए तथा बी को केंद्र मानकर अर्धचाप खींचें। बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर अर्धचाप खींचें। खींच लिए सर। अब आप लोग बच्चे लोग यहां फोकस कीजिएगा। अर्धचाप खिंचा गया, यहां देखिए सब लोग। अब बताइए इस पर कौन कौन बनाएंगे, कौन कौन? देखिए बच्चे लोग चाप काटे न्यून कोण के लिए, और यहां पर क्या रखे चाप काटे न्यून कोण के। देखिए ये चाप कट गया, ये चाप कट गया, इसको स्केल रख करके मिला दिए, देखिएगा यहां, और इसको स्केल रख करके मिला दिए। गौर कीजिएगा बच्चा, कितने अनुपात कितना में? 5 अनुपात। सबसे बड़ा अनुपात 5 की 8। तो बताइए इस रेखाखंड को भी कितने बराबर भाग में, और इसको भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हम चिन्ह देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर नेमिंग ए है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। इसका B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। जल्दी से न्यून कोण बनाइए, एक बार बिंदु A पर, एक बार बिंदु B पर, और उस रेखाखंड को भी 8 बराबर भाग में और इस रेखाखंड को भी 8 बराबर भाग में बांटिए फटक सा, 8 बराबर भाग में। बट गया सर? फटाफट कीजिए।
चलिए सर, 8वें और भाग में बट गया क्या? बट गया। चलिए तो रचना का चरण लिखिएगा। रचना का चरण लिखिए, बिंदु ए तथा बी पर, बिंदु ए तथा बी पर न्यून कोण का निर्माण किए, न्यून कोण का निर्माण किए, न्यून कोण का निर्माण किए तथा उसे 8 बराबर बराबर भागों में, तथा उसे 8 बराबर बराबर भागों में, 8 बराबर बराबर भागों में बांटें, 8 बराबर बराबर भागों में बांटें। लिख लिए सर। यहां देखिएगा कितने बराबर भाग में बांट दिए। अब बताइए, आप लोग खुद देखिएगा कितने अनुपात कितना में। पहले कितना बोला, मतलब ऊपर वाला कैमा भाग, और फिर क्या बोला 8, नीचे वाला कैमा भाग 8वां। देखिए सर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया 5वां भाग, और ये वाला 8वां भाग ये है क्या? तो A5 को स्केल रख करके किससे, B8 से मिला दिए, जो इसको कौन डैश पर, A डैश पर। जल्दी कीजिए आप लोग। A5 को 5वें भाग को 8वें भाग से, A5 को B8 से, A5 को B8 से, मिलाए क्या सर? बात नहीं, मिलाए क्या? मिला दिए। चलिए सर, तो रचना के चरण लिखिएगा। पॉइंट नंबर चौथा, पॉइंट नंबर चौथा लिखिए, भाग A5 को, A5 नीचे स्मॉल में 5, छोटा में कैसे लिखा हुआ, A1, A2, A3, A5, भाग A5 को B8 से मिलाए, A5 को B8 से मिलाए, A5 को B8 से मिलाए। हो गया। चलिए नीचे लिख लीजिएगा, अतः इस प्रकार, बात नहीं करोगे, अतः इस प्रकार रेखाखंड AB को बिंदु A डैश पर, रेखाखंड AB को बिंदु A डैश पर, रेखाखंड AB को बिंदु A डैश पर रेखाखंड AB को बिंदु A डैश पर 5:8 के अनुपात में, 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। क्या सर कोई समस्या यहां तक, कोई दिक्कत? सर सुनिए, इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, बन जाएगा। चलिए अभी का क्लास जो है सुनिए, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं
और जो त्रिभुज से संबंधित रचनाएं हैं उसको हम लोग कब कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में, आज के शाम वाले बैच में कितने बजे से, 4 बजे से उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग रचनाएं के नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।